माननीय उच्चतम न्यायालय का 1 अगस्त का जो निर्णय है, ये SC/ST समाज में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर रियल में ये है कि ये निर्णय 2004 में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विद्वान एक EV चन्नैया और वो उनकी 5 जो सदस्यीय जो जजों की बेंच थी, उन्होंने ये निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 341, 342 और 16(4) के तहत ये जो SC जो एक कास्ट है वो होमोजीनियस है, वो एक ही प्रकार के लोगों का एक ग्रुप है, इसमें डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता है, इसका उपवर्गीकरण असंवैधानिक है। 5 सदस्य 2004 में 5 सदस्यों की सम्मानित बेंच इस बात को कहती है कि ये सब डिवीजन असंवैधानिक है और इनका जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है वो असंवैधानिक है, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में, भारतीय संविधान में, ये बहुत ही स्पष्ट है। बाबा साहब ने और पूरी संविधान सभा में एक बड़ा लंबा डिस्कस हुआ कि देश में एक ऐसा वर्ग जिसके साथ लंबे समय तक कास्ट बेस्ड हरासमेंट हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ, उसके साथ जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, उसे शिक्षा से और उसे सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा बना दिया गया। ऐसे समाज के लोगों को, SC/ST वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज उस आरक्षण को षड्यंत्र के तहत खत्म करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया गया और ये जो डिसीजन हुआ नहीं, ये करवाया गया है। ये देश के SC/ST वर्ग के लोगों को बांट करके लड़ाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। समूचे हमें दलित वर्ग को ये समझना होगा कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है, हमें आपस में अपने मन खराब नहीं करने हैं। ये समूचे आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि देश में एक मजबूत आरक्षण कानून हो, ऐसा मजबूत आरक्षण कानून हो कि जाति जनगणना कराने के उपरांत आबादी के समानुपातिक, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धन, धरती, संपत्ति में कर दो। यही सामाजिक न्याय की अवधारणा है, यही हम चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, उतनी हिस्सेदारी उसको मिल जानी चाहिए। हम तो जियो और जीनो दो के आधार पर काम कर रहे हैं। आज आप जो आए आज किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम इस विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का 1 अगस्त का निर्णय है, ये देश की सरकार ये विशेष सत्र बुला करके एक मजबूत आरक्षण कानून बिल लेकर के आए, जिससे जो निर्णय हुआ है वो नल एंड वाइट हो जाए और उसके सापेक्ष एक कानून होगा कि इनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ये बात 7 सदस्यों में से बहुत ही सम्मानित जस्टिस बेला M त्रिवेदी जी ने कही कि ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये असंवैधानिक है। इस निर्णय से आपको क्या लग रहा है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है? जी, इस निर्णय से समाज को बांटने का ही काम किया जा रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, जब क्लासिफिकेशन करना है तो EWS में कर दो, क्लासिफिकेशन करना है तो जितने भी आज देश में ऐसी कोई कौम है जिसे आरक्षण नहीं मिल रहा हो, कोई ऐसी जाति नहीं जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा हो।